देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरिद्वार बाईपास पर 2018 में बनकर तैयार हुए 825 मीटर लंबे अजबपुर फ्लाईओवर में धंसाव होने लगा है। फ्लाईओवर की हरिद्वार साइड की 143 मीटर लंबी अप्रोच रोड का करीब 120 मीटर हिस्सा धंस गया है। इससे बरसात के इस मौसम में फ्लाईओवर को भी खतरा पैदा हो गया है। धंसने वाले हिस्से में फिलहाल बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। अप्रोच रोड धंसने की सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पाया गया कि जल निगम की लापरवाही के कारण इस फ्लाईओवर में धंसाव हो रहा है। यहां पर जल निगम अप्रोच रोड के नीचे अंडरग्राउंड सीवर लाइन डाल रहा है। इसके लिए 4 सेंटीमीटर गोलाई में सड़क काटी जा रही है। मौके पर पहुंचे नेशनल हाईवे के अधिकारियों का कहना है कि बरसात में जल निगम द्वारा बिना इजाजत लिए सड़क काटकर सीवर लाइन बिछाने के कारण पानी का रिसाव होने से अप्रोच रोड में धंसाव शुरू हो गया है। जल संसाधन निगम वालों ने जो सीवर लाइन डाल रहे हैं वो एसडीडी मेथड से कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने सड़क में करीब 100 मीटर तक सड़क के नीचे से 1.5 से 2 फीट तक होल कर दिया है, जिस कारण से भारी बरसात के कारण ये इसमें मिट्टी का कटाव शुरू हो गया अंदर ही अंदर, और जो कि इसको सड़क को धंसा रहा है। ये सीवर लाइन बिजली है, पाइप लाइन, ये बताओ। ये सीवर लाइन है। ये पुल के नीचे से जा रही है? हाँ, मतलब जाएगी तो वहीं उधर जाएगी, मतलब पुल के पार ही रहेगी ये इधर नहीं रहेगी। तो इसके कारण तो पूरा फ्लाईओवर बैठ गया। कहाँ बैठ गया भाई? बहुत धंस रहा हो, उसके अप्रोच रोड धंस रही है भाई। ये देखो ना, ये रोड देखो, जो वो रोड है ना आपकी, वो रोड जा रही है। रोड तो आपकी 6.5 मीटर नीचे है, 7 मीटर नीचे है। ये इसके कारण नहीं धंसा हुआ क्या? अब मुझे तो नहीं लगता, बाकी तो हमारे अधिकारी बताएंगे। त्रिवेंद्र कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। वहीं प्रमुख प्रस्तावों की बात की जाए तो प्रस्तावित जमरानी और सौंग बांध के लिए अलग अलग पीआईयू के गठन को मंजूरी मिली है। जमरानी में 82 तो सौंग के लिए बनाई गई पीआईयू में 61 पदों को मंजूरी दी गई है। साथ ही सितंबर में विधानसभा का मानसून सत्र होगा। 23 से 25 सितंबर तक देहरादून में मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है। आपदा में सरकार की नाकामी मुद्दा रहेगी। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। प्रवासियों के रोजगार का मुद्दा भी कांग्रेस सदन के अंदर उठाएगी। और 23 से 25 सितंबर के बीच विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है देहरादून में। तो ऐसे में यहां नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस तैयार है, विपक्ष तैयार है सरकार को जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल पूछने के लिए। कोविड फंड में वेतन भत्तों की कटौती के मामले में सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और विधायकों के फंड में पैसे नहीं जमा कराने के बाद सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा है। गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इसके तहत अब सभी विधायकों के वेतन और भत्तों से 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 30% की कटौती होगी। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने मार्च में कोविड फंड में सभी विधायकों के वेतन भत्तों से 1 साल तक 30% कटौती का ऐलान किया था, लेकिन जब कटौती की बारी आई तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने अपने हिसाब से कटौती कराई। इस पर भी खूब राजनीति हुई। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। हमारे से उत्पन्न निर्वाचन क्षेत्रीय भत्ता, सचिव भत्ता, जिसके वे हकदार हैं कि संपूर्ण धनराशि में से 30% धनराशि की कटौती 1 वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की जाएगी। अध्यादेश आएगा। ये है उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020। विधायकों के वेतन भत्तों में 30% कटौती के लिए अध्यादेश लाने के कैबिनेट के फैसले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से 2 सवालों के जवाब मांगे हैं। सरकार को 5 महीने बाद अध्यादेश लाने की याद क्यों आई, और जब मार्च में सरकार ने 30% कटौती का फैसला दे दिया था तो फिर अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी। 5 महीने तक यही पता नहीं चला पाया कि कितनी कटौती हो रही है। बड़े दुख का विषय है और ये सरकार की कार्य प्रणाली प्रदर्शित करती है कि सरकार कैसे कार्य करती। और आज कह रहे अध्यादेश लाएंगे। अध्यादेश किस लिए, क्यों? जब आपने निर्णय लिया तो उस निर्णय के अनुरूप क्यों जो है कार्य नहीं हो पा रहा।
पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में एक बाइक जौल नाले के तेज बहाव में बह गई, जिस कारण एक की मौत मौके पर ही हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि नाले का बहाव कितना तेज है और पानी के तेज बहाव में बाइक फंस गई, एक शख्स की मौत हो गई। मृतक आईटीबीपी में जवान था, बाइक सवार दोनों ही भाई थे। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। देख सकते हैं आप रेस्क्यू की मदद से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पानी का तेज बहाव देखिए, यहां पर उफान पर था ये नाला और इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक घायल है। चमोली में भी भारी बारिश के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हैं, तो लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। तो भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से कई सड़कों को बंद किया गया। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद है। ऋषिकेश में गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के करीब बह रही है। ऋषिकेश में गंगा घाट जलमग्न होने लगे हैं। परमार्थ निकेतन की शिव मूर्ति के पास गंगा जल बह रहा है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। चंपावत से बड़ी खबर है। यहां नेशनल हाईवे पर टनकपुर हाईवे पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया है। हाईवे 4 जगह से बंद है, जिसके चलते दोनों ही तरफ गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। वहीं बारिश के चलते 6 ग्रामीण सड़कों का फिलहाल मुख्यालय संपर्क कटा हुआ है। रामनगर से खबर है, जहां सुबह से ही हो रही बारिश की वजह से NH 309 एक बार फिर बंद करना पड़ा। इस बारिश के चलते यहां का धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया, जिससे यहां गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। सुबह 3 घंटे बाद बमुश्किल बड़ी गाड़ियां यहां से आ जा सकी, लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए यह रास्ता भी बंद है। मसूरी देहरादून मार्ग का मैगी पॉइंट के पास भारी बारिश में 50 से 60 मीटर का हिस्सा ढह जाने के बाद अब पहाड़ काटकर सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश उसमें रोड़ा बन रही है। विभाग का कहना है कि 60 मीटर लंबी और 15 से 20 मीटर ऊंची वॉल बनाने में महीने भर का समय लग सकता है। श्रीनगर गढ़वाल में गंगा की मुख्य सहायक नदी अलकनंदा का जलस्तर खतरे के निशान से केवल 1 मीटर नीचे बह रहा है। चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में लगातार हो रही बरसात से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद सभी स्नान घाट नदी के प्रवाह में डूब गए हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन पुलिस के साथ आवश्यक उपकरणों के साथ अलर्ट पर है। पहाड़ों में जारी बारिश ने पचवादून क्षेत्र में नदियों नालों ने जमकर जमीन का कटाव किया है। पानी के तेज बहाव से बैरागीवाला, जस्सोवाला, भीमावाला, ढाकी समेत कई गांव में कृषि भूमि का बड़े स्तर पर कटाव हुआ है। वहीं किसानों की खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसल भी बहकर तबाह हो गई है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। चमोली में हुई मूसलाधार बरसात से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं इसके चलते बद्रीनाथ हाईवे भी कई जगहों पर बंद हो गया। लामबगड़, पागल नाला, टगड़ी भरने पानी के साथ ही क्षेत्रपाल में मलबा आने के से हाईवे बाधित हो गया है। गोपेश्वर मंडल मार्ग ग्वाड़ के पास मलबा आने के चलते बाधित हो गया है। वहीं देवाल के फलदिया गांव में एक पैदल पुल के साथ ही पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। 9 अगस्त को युवक विक्की कश्यप ने रामनगर में कोसी पुल से नदी में छलांग लगा दी थी। इस बीच 12 साल का लड़का सनी उसकी मदद के लिए बढ़ा और अपनाती कोसी नदी में कूद गया और विक्की को पत्थर की आड़ में लेकर खड़ा हो गया था और उसकी जान बचा ली थी। बाद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक को बाहर निकाला। सनी की बहादुरी के चर्चे अब आम लोगों की जुबान पर हैं। ऐसे में कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रणजीत रावत ने सनी का सम्मान किया। पुल के ऊपर था, वो कूद गए थे भैया, फिर मैं भी पुल के ऊपर था, फिर वो नीचे कूद गए, फिर मेरी हिम्मत हुई, फिर मैं नीचे गया, फिर मैंने निकाला, पत्थर के ऊपर रखा, फिर 3-4 भैया आए, फिर उन्होंने निकाला। 2 दिन पहले जब कोसी में बाढ़ आ रही थी तो उसमें एक व्यक्ति विक्की कश्यप बह रहा था, तो सनी कश्यप ने अपने जान की परवाह ना करते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए नदी में कूदकर
उस व्यक्ति को बचाया है। पौड़ी के कोट ब्लॉक स्थित खांडा गांव के एक घर में घुसे गुलदार को आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद कर लिया गया। शिकार की तलाश में एक मकान के निचले तल में घुसे गुलदार को परिवार ने नजर पड़ते ही बाहर से कुंडी लगाकर अंदर कैद कर दिया था। तेज बारिश के कारण रेस्क्यू कार्य में वन विभाग की टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देहरादून से खबर है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने गुरुवार को सचिवालय में साल 2019 और 20 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया। देश में हर साल 306 पंचायतों को सम्मानित किया जाता है। 2019 में उत्तराखंड से 9 पंचायतों और साल 2020 में 10 पंचायतें ये पुरस्कार पाने में कामयाब रही थी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी लोगों को मिले, इसके लिए पंचायतों की अहम भूमिका रहती है। सरकारी कार्यालयों में बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश अब की जाएगी। साल 1920 में किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। 31 अगस्त होगी आवेदन करने की अंतिम तारीख। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो सिलेक्शन करेगी। सीएम कर्मचारियों को पुरस्कृत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब बेहतर वर्क कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा कर्मचारियों को। वहीं प्रसिद्ध सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। 2 दिन पहले जुबिन और उनके पिता हरिद्वार पहुंचे थे और स्वामी कैलाशानंद और स्वामी अवधेशानंद के साथ साथ सैकड़ों लोगों से मुलाकात की थी। अगली खबर उत्तरकाशी से है। यहां यमुनोत्री के मायके खरसाली में पहुंचे चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगाई को पंडा समाज ने दर्शन करने से रोक दिया। पंडा समाज देवस्थानम बोर्ड के सरकार के फैसले से नाराज है, तो वहीं चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष का कहना है कि पंडा समाज का रवैया दादागिरी वाला है, जिससे देश में ही नहीं विदेशों में भी इस बात का गलत संदेश जाएगा। पुरोहितों का जो है मैंने कुछ क्षेम कुशल पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन इन लोगों ने मेरे आते ही जो है मंदिर बंद कर दिया। ये बाहर से भी बंद कर दिया, अंदर भी बंद कर दिया। ये अच्छा मैसेज जो है पूरे संसार के लिए नहीं है और इन लोगों के लिए नहीं है। इस तरह से जो ये दादागिरी है, और ये दादागिरी अगर ऐसा करते हैं तो जो हमने बनाया है, एक्ट बनाया है, उस एक्ट में जिस तरह की जो व्यवस्थाएं इनके लिए हमने जो है इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन ये जो है सरासर दादागिरी यहाँ पर कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के बाद अब केदारनाथ धाम में भी चारधाम देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान का विरोध तीर्थ पुरोहितों ने मुंडन करवा कर किया। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित नवीन बगवाड़ी ने आज केदारनाथ में अपना मुंडन करवाया। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित समाज ने देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान को सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अगर सरकार अभी भी अपने दोनों फैसले वापस नहीं लेती तो प्रदेश के चारों धामों में तीर्थ पुरोहित उग्र आंदोलन करेंगे। मैंने सरकार के खिलाफ अपना मुंडन किया और सरकार से ये चाहते हैं हमारे मकान सही रहे और यथावत रहे, और सरकार यहाँ पे सारे मकान मास्टर प्लान में लेना चाहती है। हम नहीं चाहते सरकार ऐसा ना करे। श्री बद्रीनाथ धाम में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मुंडन का कार्य संपन्न हुआ। आज श्री केदारनाथ धाम में श्री नवीन बगवाड़ी जी ने मुंडन किया। जो जबरदस्ती चारधाम में ये देवस्थानम बोर्ड और ये देवस्थानम बोर्ड जबरदस्ती थोपा जा रहा है। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद यांकी ने पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित इलाकों में जरूरी सेवाओं को तत्काल बहाल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। चमोली के दशोरी तहसील के कोयरालू गांव में आए बरसाती नाले के चलते एक घर में मलबा घुस गया। साथ ही मलबे में दबकर 3 पशुओं की मौत हो गई थी। खबर मिलने के बाद डीएम स्वाति भदौरिया ने गांव जाकर प्रभावितों से मुलाकात कर उनके हालात जाने। पशुपालन विभाग को मौके पर ही पशु हानि के मुआवजे की रिपोर्ट बनाने के आदेश भी दिए। साथ ही बारिश को देखते हुए विभागों को अलर्ट जारी किया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।